Hello guys, this side Ratan Singh. Welcome to our channel Education Plaza. तो आज हम लोग मैथ्स का मोस्ट अवेटेड चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये केस बेस्ड क्वेश्चन इसके आज हम लोग करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 1 to 7 चैप्टर कर चुके हैं, तो ये हमारा 8th चैप्टर होने वाला है जिस केस बेस्ड क्वेश्चन पे। केस बेस्ड क्वेश्चन 12 मार्क्स के हमारे आ रहे होंगे एग्ज़ाम में, जो हम लोग पूरी तरीके से फुल मार्क्स उसमें गेन कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा बेसिक कुछ पढ़ लेते हैं, क्या क्या हम लोग को पता होना चाहिए। ये हमारे पास ट्राइंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स नहीं पता होंगे तो कैसे करोगे। हाँ, एनसीईआरटी तुम लोगों ने करी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसका, देख लेना। ए बी सी, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, तो हम लोग को पता होना चाहिए साइन थीटा कैसे निकलता है, कॉस थीटा कैसे निकलता है, टैन थीटा कैसे निकलता है, कॉसेक थीटा कैसे निकलता है, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा। देखो सिंपल सा इसके एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, उसको याद कर लो चाहो तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल। तो ये हो जाएगा साइन थीटा पी अपॉन एच, दूसरा वाला बी अपॉन एच हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, टैन थीटा हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी। कॉसेक इसका उल्टा, कॉसेक क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब ये हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी, और कॉट हो जाएगा हमारा बी अपॉन पी। तो ये हम लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया। एच हमारा क्या होता है सबको पता है आप लोग को, हाइपोटेन्यूज, हाइपो, ठीक है। बी क्या होता है हमारा बेस, और पी क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे पता चलेगा। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, ये तो दिखने से पता चल जाएगी, या वैल्यू से लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, इन फ्रंट ऑफ एंगल। क्या मतलब सर, इन फ्रंट ऑफ एंगल, इसको कैसे पहचानेंगे, इन फ्रंट ऑफ एंगल। तो हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया था, थीटा के सामने, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड बेस, और ये सबसे लंबी हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो समझ गए ना, बेस तो सिंपल है। पहले पर हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, बेस अपने आप तीसरी साइड हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ एंगल, सिंपल। तो थीटा एंगल है, थीटा की सामने वाली परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, और बाकी हाइपोटेन्यूज। पहली चीज़ हम लोग को ये पता होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे लिखी। दूसरी चीज़ जो हम लोग को पता होनी चाहिए वो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। 3 आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसने एनसीईआरटी का पूरा वीडियो देखा हुआ है उसको पता होगा, नहीं देखा तो आइडेंटिटीज़ बस देख लो। पहले आइडेंटिटी हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा पहले आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हमको याद होनी चाहिए। क्या पता हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें यूज़ नहीं होगा, बट हम लोग अभी बेसिक या ब्रीफ मतलब एक शॉर्ट इंट्रो ले रहे हैं इस चैप्टर का, सिंपल। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए ना, है ना बच्चों। जब क्वेश्चंस करेंगे तो अलग बात है। तीसरी चीज़ वैल्यू साइन 0 की, साइन 30 की। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 0 ही 0 डिग्री है, 0। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। साइन 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे ही कॉस का भी पता होना चाहिए, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। टैन का भी पता होना चाहिए, ऐसे कॉसेक से कॉट सब का पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक हम लोग डाल देंगे याद करने की, उसको देख लीजिएगा। और इसकी शॉर्टकट ट्रिक हम लोग समझ गए, पाकिस्तान भूखा पैसा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, फिर हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा पैसा। पी कैसे निकालते भी समझ गए, एंगल के सामने वाला,
एच कैसे निकालते हैं, लॉन्गेस्ट साइड और बी बेस होता है। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन। वाराणसी इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। अरे ये तो पूरी कहानी लिखी हुई है, जी के SST जो भी इसको बोलते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन, ये पर्सन है, ये डायग्राम बना हुआ है, छोड़ो क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा दो। APC, ये हमारा 12, ये हमारा 5 और ये हमको नहीं पता, ये H है हाइपोटेन्यूज। अब हमको पूछा गया साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, साइन होता क्या है हमारा, सबसे पहली बात पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, यही तो होता है। तो ए, हमने ए एंगल लिया, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, पी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5, साथ वाला बेस, बी की वैल्यू होगी हमारे पास 12, एच हमको नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, हाई ब्लड प्रेशर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हमको नहीं पता, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू क्या हमारे पास 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, ये एच स्क्वायर की वैल्यू 169, तो एच की वैल्यू है हमारे पास √169, जिसकी वैल्यू होती है 13 मीटर्स। तो हम लोग को सिंपल साइन ए निकालना था, साइन ए हमने क्या निकाला था, P/H। P बोले तो क्या था हमारा 5 और H क्या है 13, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 5/30। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल, उड़ा दो। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। कॉस ए बच्चों क्या होता है हमारे पास, कॉस 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 कॉस, बताओ बच्चों, भूखा अपॉन हिंदुस्तान, पाकिस्तान भूखा पैसा पड़ा था, अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12 और हाइपोटेन्यूज की भी निकाली थी 13, तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास 12/30। और आगे बढ़ते हैं, साइन सी निकालना है हम लोग को, एंगल चेंज हो गया, तो ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल सा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा इमेजिन करें आप लोग को आता होगा। ये हम लोग को 12 दे रखा था, ये 5 था और ये 13। साइन सी ये तो 90, अब हमने सी एंगल लिया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पी क्या हो गया हमारे पास 5, बी 12 और हाइपोटेन्यूज तीनों में सबसे बड़ा जो होता है, सिंपल। साइन सी, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, सिंपल है ना बच्चों, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा tan A माइनस कॉट सी, tan A माइनस कॉट सी। सबसे पहला काम, हम लोग ट्रायंगल बना रहे होते हैं, APC 90 12 और ये बच्चों 5 और ये 13। सबसे पहला काम tan A निकालना है हम लोग को, एंगल कौन सा लिया हम लोगों ने, ए लिया, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 हो गया, बेस क्या हो गया हमारे पास 5, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, tan ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/5, ऐसे सॉल्व करा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कॉट सी, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास B/P, है ना, चेक कर लेना, उसको पीछे दिया होगा। तो अब हमने एंगल कौन सा लिया, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, सी के सामने वाला 5, बेस क्या हो जाएगा इसके साथ वाला, सी के साथ वाला 12, तो ये हो गया हमारे पास 12/5, ये भी हमारा 12/5 हुआ, तो 12/5 माइनस 12/5 इज इक्वल्स टू, ये दोनों कट गए 0, ये हमारा कितना आया 0। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना होता है, घर पे वीडियो बना रहे क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा tan A निकाल लिया हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रिपीट कर देता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल के सामने वाला 12, बेस क्या हो जाएगा हमारा साथ वाला 5, कॉट सी के सामने वाला 5 और बेस 12, सिंपल पुट करा, ये सेम तक कट गया, आंसर आया 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A माइनस कॉट सी, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर सी, तो कॉसेक की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, सिंपल,
या आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, बेसिक तरीके से करते हैं ना यार, का मतलब थोड़ी ना। बी सी हमारे पास 12 है, ये 5 है और ये 13। एंगल हमने कौन सा लिया, सी, सी एंगल लिया, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला 5, बेस हो जाएगा हमारे पास 12 और एच हमारे पास 13 दे रखा है, ये 13 है। 13। तो कॉसेक सी, कॉसेक सी, कॉसेक क्या होता है हमारे पास, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे पीछे पीछे, कॉसेक एच अपॉन पी, कॉसेक क्या हो गया, एच अपॉन पी। तो एच हमारे पास बच्चों क्या है, एच 13 क्या है 13, और पी क्या है 5। तो कॉसेक सी की वैल्यू हमारे पास आई 13/5 एंड कॉसेक स्क्वायर सी क्या हो जाएगा, 13/5 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। तो कॉसेक स्क्वायर सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, सही से लिख लेते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 169/25। आंसर सिंपल है। आगे बढ़ें, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे हम लोग, ठीक है, तुम लोग भी बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, द सेलिंग बोट विद ट्रायंगुलर मास्ट्स, ये होता नहीं है जो लगे होते हैं ट्रायंगल में लग बने हुए, शोन बिलो टू ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स कैन बी ऑब्जर्व, ट्रायंगल ए बी सी, ए का ए तो इसमें दिखता नहीं है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ओके, बोथ राइट एंगल एट बी, तो ये 90 है और ये 90। डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू 1, बी सी के लिए हमको 1 दे रखी है, 1, ओके वेरी गुड। बी डी की वैल्यू 2, बी डी की वैल्यू हमको 2 दे रखी है, एंड हाइट ए बी हम लोग को 4 दे रखा, ठीक है ना, सिंपल। सेक डी निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है बच्चों, सेक डी। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला, ये समझ लो, ये गैप वैप मत देखना, ठीक है, कुछ भी इतना कोई खास नहीं है, ऐसा इसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, तो गैप लेने का कोई फ़ायदा नहीं कुछ। तो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए डी बी है ना, तो हमको निकालना है सेक डी। पहली बात तो 4 ये हो गया 2, कितना हो गया ये हमारे पास 2, ए बी पूरी हाइट है ना, तो ए बी डी ट्राइंगल है, ये नीचे का जो ये गैप है ना, इसको ये मत देखना ज़्यादा, ये कुछ नहीं, ए बी डी हम लोग को दिया ही हुआ बिल्कुल, ए बी डी। तो हम लोग को सेक डी निकालना है। सबसे पहले हमने एंगल कौन सी लिया, डी, तो एंगल के सामने वाला पी हमारा कितना हो जाएगा 4, बी हो जाएगा हमारे पास 2, एच हमको नहीं पता, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 20, तो एच आया हमारे पास √20। √20 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, रूट में 25, 2 जा 10, 2 जा 20, 2 2 एक 2 बाहर आया, 2√5 हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। समझ में आया इतना। अब सिंपल से हमको सेक डी निकालना है, सेक डी, तो ये हमारा होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही तो होता है, चेक कर लेते हैं पीछे, सर आप सही कह रहे हो, हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सिंपल। हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोगों ने भी निकाली 2√5, और बेस क्या होता है बच्चों, बेस 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 भी 2 है, 2 से 2 कटा, √5 इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल समझ में आया, ट्रायंगल हमने बनाया, हाइपोटेन्यूज निकाला, √20 आया, √20 को 5 × 2 × 2 लिख सकता है, तो 5 2 जा 10, 2 जा 20 होता है, 2 2 थे, एक 2 बाहर आ गया, होता है रूट में 2 अगर सेम है तो उसका मेथड अलग है, स्क्वायर करते हैं रूट हटता है तो आता है, तो ऐसे भी समझ लो 2 सेम थे तो एक बाहर आ गया, तो 2√5 आया हाइपोटेन्यूज, बेस हमको पता था, सॉल्व कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक सी, सी एंगल, तो अब ए बी सी ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी,
बी सी की वैल्यू क्या है 1 4, ये 4 है, ये 1 है। तो एंगल हमने कौन सा लिया अभी सी, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, एंगल के सामने वाला बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ये एंगल है। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाई ब्लड प्रेशर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 17, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √17, सिंपल। अब हम लोग को कॉसेक सी निकालना है, जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। अभी तक तो सबके कमेंट आ जाने चाहिए। कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज, पहले तो चेक कर लो, हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा, पहला है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास √17, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4, तो कॉसेक सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 17/4, सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan d एंड cot c, tan d प्लस cot c, तो दोनों ट्राइंगल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ए डी भी पहले लिख लेते हैं, ये हमारा है ए टी पी, दूसरा हमारा ए बी सी, ए पी सी। वैल्यूज़ क्या है, ए बी की वैल्यू 4 2 1, 4 2 और ये भी 4 1, ये हमारे पास है √17, ये हमारे पास थी 2√5, है ना, निकाली थी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से। तो tan d हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखो ऑप्शन क्या है, डी हमने लिया है, एंगल कौन सा लिया डी, तो एंगल डी है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, बेस क्या हो जाएगा 2, तो tan d की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल तरीका है बच्चों बताने का ये 2। समझ में आया नहीं आया, आगे ना tan c cot c, सॉरी cot c, cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल कौन सा लिया हमने सी, सी के सामने वाला, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, बेस हो जाएगा हमारे पास 1, तो cot c की वैल्यू आई हमारे पास बेस की वैल्यू 1/4, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, tan d की वैल्यू 2, cot c की वैल्यू 1/4, 4 LCM, तो 2 × 2 वेट 4 LCM ये 1, 4 2 जा 8, 2 × 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 9/4, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस करना आता है हम लोग को, 9/4 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को, चलो आगे बढ़ते। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, तो साइन सी वाले निकाल लो, साइन सी 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 सी, ये एंगल लिया, साइन सी इसी में से निकाल लेते हैं। साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 17, तो 4/√17, साइन सी की वैल्यू क्या है 4/√17, कॉस डी क्या है हमारे पास, डी यहीं से निकाल लेते हैं, कॉस डी हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है ना, हाइपोटेन्यूज 2√5, कॉस डी की वैल्यू 2/2√5, सिंपल है, 2 से 2 कटा 1/√5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है। साइन सी है तो साइन स्क्वायर सी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, रुको 4 का स्क्वायर अपॉन √17 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या था बच्चों 16, √17 का स्क्वायर 17, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर डी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5। अब इन दोनों वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन क्या था साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, साइन स्क्वायर सी तो ये 16/17 प्लस कॉस स्क्वायर डी 1/5, ऐसे में लो 17 × 5 करो, 7 5 35, 3 कैरी 85, 16 5 जब ये होता है नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो पता होगा 17 + 16 5 जा 80, तो ये हमारे पास आया 80 + 17 97/85, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कमेंट करो आप लोग का भी यही आ रहा है या नहीं, समझ में आया बच्चों।
सिंपल सा क्वेश्चन था, उड़ा दिया। कोई डाउट? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिशियन वांटेड टू रिपेयर अ स्ट्रीट लैम्प एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर। तो ये 15 मीटर हम लोग को हाइट दे रखी है। वेरी गुड। ही प्लेसेस हिज लैडर सच दैट इट्स फुट इज 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ लैम्प। इस लैम्प के फुट से लैडर के फुट का डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है हम लोग को। ट्रायंगल नाम क्या है? पी क्यू आर बना लेते हैं। बहुत गंदी ड्राइंग है। पी, वो एक्चुअली ना पेन टैप पे जब लिख रहे होते हैं तो स्लिप करता है, तो वही आदत नहीं है अभी की। ये हमारी 15, ओके वेरी गुड। ये 8। एंगल कौन सा लिया हम लोगों ने? कॉस आर। आर एंगल लिया है। आर के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे 15, बेस की वैल्यू 8, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल रहे होंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 225, सॉरी 25 का स्क्वायर ना, सॉरी 15 का स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं। होता तो 225 ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो कर लेते हैं इसको। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 225। दोनों को अगर हम लोग प्लस कर लें तो क्या आएगा हमारे पास? 289 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब 289 बच्चों किसका स्क्वायर रूट होता है? पता होगा आप लोग को? नहीं पता? बता देते हैं। हाइपोटेन्यूज के लिए पहले पता 289 आई रूट, तो इसकी वैल्यू होती है 17, तो एच हमारे पास आ रहा है 70। अब सिंपल है, कॉस आर लगाना है हम लोग को। आर कॉस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस के आगे वैल्यू हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज के लिए 17, तो कॉस आर हमारे पास आ रहा है 8/17। सिंपल इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक पी। ट्राइंगल बनाते हैं फिर से, पी क्यू आर। एंगल चेंज हो जाता है ना, तो फिर से बनाना पड़ेगा आप लोग को ताकि सही रहे। ये 8, ये 15, और ये बच्चों हमने फाइंड किया था 17। वैल्यू नहीं बदलेगी, एंगल बदले। कॉसेक पी, पी अब लिया, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर अब क्या हो गया हमारे पास? 8, बेस हमारे पास क्या हो गया? 15, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास? 17। कोई डाउट? नहीं। आगे करते हैं। कॉसेक पी, कॉसेक पी, कॉसेक का फॉर्मूला क्या था बच्चों? बताएगा कोई? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक कॉपी में ना इसको लिख के रख लो, 17/8। तो या तो ऐसे याद रखो, हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये किस में लगेगा? कॉसेक सेक कॉट में। और पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये किस में लगेगा? साइन कॉस टैन। सिंपल। कॉसेक पी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल है। बिल्ट इन है, अच्छा कुतुब मीनार इसके आगे लिखा था। कुतुब मीनार बिल्ड इन द मैग्निफिशेंट कुतुब मीनार इन दिल्ली इन रेड फलाना का ना AD 19 मुजाफ क्या मुआजिन, यहाँ तक। लेट अस टेक हाइट पी क्यू। अब आइए ना, पी क्यू हाइट कितनी है हमारे पास कुतुब मीनार की? 72 मीटर्स। ओके गुड, बहुत लंबा है। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन एक्चुअल हाइट इसकी 72.5 है, हम लोगों ने 72 ले ली। डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू हमने ले ली 65 मीटर्स। तो ये ट्राइंगल हमारे पास बना पी क्यू आर, यहाँ बना लेते हैं। पी क्यू आर, इसमें 72 और 65 हम लोग को दे रखा है। कैलकुलेशन लंबी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस आर। फिर से ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हम लोग को, पीछे क्या करें बार बार उसको करके। पी क्यू आर वैल्यू देख लेते हैं, 65 72 65। एंगल कौन सा लिया हम लोगों ने? आर। ओके गुड। आर लिया तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आर के सामने वाला 72। बेस क्या हो जाएगा? 65। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? नहीं पता। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास कितना है? 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। तो यार निकालते हैं 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 25, 2 कैरी 32, 325
6 और जो 30, 3 कैरी, 6 is 36, 3 9, 5 2, ये 5 है, 5 2 9 10 11 12, 4 2 2 5, यहाँ है हमारे पास 4 2 2 5। ऐसे 72 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी 49, 50, 4 8 1 5, 5 1 8 4। चेक करो बच्चों, यहीं आ रहा है तुम लोग का भी? चेक करो, यहीं आ रहा है तुम लोग का भी? यहीं आ रहा होगा। यह हमारे पास आएगा 9409। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, यही तो काम है मेन, यही मतलब दिक्कत नहीं है, मेन यही हम लोग का काम हो रहा है। मतलब निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिक इसमें थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। बेसिक मैथ्स मतलब बेसिक मैथ्स सर समझे नहीं, मतलब थोड़ी सी दिमाग लगेगा। देखो लास्ट में क्या है 09, तो अब 09 किसके किसके बीच में, किस में इसमें आता है? या तो 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर, है ना। 7 का स्क्वायर 49 है ना। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, लास्ट नंबर क्या है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 9 इन दोनों में आ रहे हैं, या तो 3 हो सकता है लास्ट में या तो 7, तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। 94 किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, ट्रिक बता रहे हैं, किसके किसके बीच में हो सकता है? या तो 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81, या 10 का स्क्वायर 100, है ना। 81 और 100 के बीच में तो आया बच्चों ये। 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर। तो कम वाला लेते हैं, कम क्या है हमारे पास 81, 81 किसका रूट है 9, तो 9 या तो 93 आएगा या 97 आएगा। ठीक है, चेक करेंगे तो 97 आ रहा होगा, दोनों चेक कर लेना हम लोग। अब ये चेक कैसे कराया जाए, दो वैल्यूज़ आ गए, 93 का स्क्वायर निकाल लो, 97 का स्क्वायर निकाल लो। 97 का स्क्वायर निकालोगे तो 9409 आएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 97। नहीं समझ में आया फिर से बता देता है सर, ट्रिक थोड़ी सी नहीं समझ में आई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बच्चों, समझाते समझाते समझाते। इरेज कर दो, इरेज 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 इरेज, गुड। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 9409, कलर चेंज कर लें। हाँ, अब देखो लास्ट में क्या है 9, 9 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लास्ट में आता है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट। या तो 3 का स्क्वायर कर लो तो 9 आ गया, या 7 का स्क्वायर कर लो तो 49, मतलब 9 है लास्ट में, तो या तो 3 हो सकता है लास्ट में या 7। अब 94 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 9 का स्क्वायर के बीच में आता है और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो या तो 9 हो सकता है या 10, 10 नहीं हो सकता, हमेशा पहले वाले लेते हैं। इसमें यह है कि अगर जो हमारी 1 डिजिट तो कोई भी ले सकता है, और जो बाकी की लास्ट आगे की 2 डिजिट होंगी वो हमेशा पहले वाले लें। तो 9 और ये 97, दोनों में से एक हो सकता है। चेक करा तो 97 आ रहा है, 97 इंटू 97 करोगे तो आंसर आएगा 9409। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 97। 93 भी 93 इसलिए नहीं हो सकता, 93 इंटू 93 करोगे तो कुछ और आ रहा होगा, करके देख लेना, तो आ रहा होगा 93 इंटू 93 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8649। ठीक है, 9 देखो दोनों में, तो 9 है बट एक्चुअल 97। तो बस सिंपल कॉस आर निकालना है हम लोग को। कॉस आर क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बच्चों 65 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 97। 65 और 97, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। सिंपल है, समझ गए। बस ये बेसिक से थोड़े वैदिक मैथ्स होता है, थोड़ा बहुत दिमाग में लगाना होता है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। ट्रिक आप पता चल गई, आप उड़ा दोगे क्वेश्चन। कॉट पी, कॉट पी निकालना है हम लोग को। फिर से एंगल चेंज हुआ है तो ट्राइंगल फिर से बनाना होगा। सर ट्राइंगल बड़ा अजीब है। 72 65 पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये कितना था 97। कॉट पी, पी अगर लिया तो पी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 65, एंगल के साथ वाला बेस हो गया हमारे पास 72, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 97 हम लोगों ने निकाला था। सिंपल है। अब कॉट पी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पता है आप लोग को। बेस 72 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 65, 72 अपॉन 65, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं कॉट आर कोसेक पी। एक ट्राइंगल बनाते हैं फिर से, पी क्यू आर, पी क्यू आर 65 72 और 97। कॉट आर
आर पहले हमने लिया कॉट आर, एंगल लिया हमने आर, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आर लिया तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया 72 और बेस क्या हो गया हमारे पास 65। तो ये हो गया हमारे पास 65/72। सिंपल। इसको एक डब्बे में बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लिया। वेरी गुड। दूसरा लेते हैं हम लोग कॉसेक पी, कॉसेक पी। अब एंगल लिया हम लोगों ने पी, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 65 और साथ वाला बी, पी की वैल्यू 72 और इसमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, वो तो हमेशा सेम रहेगी। तो कॉसेक पी, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास 97 और पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 72। तो ये हमारे पास आया 97/72। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कॉट आर माइनस कॉसेक पी। तो कॉट आर की वैल्यू क्या हमारे पास 65/72 माइनस कॉसेक पी 97/72। नीचे 72 एलसीएम, ऊपर बचा 65 माइनस 97, दोनों को माइनस कर लेते हैं। कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों? कितना आ रहा है बताओ? 97 माइनस कितना था हमारे पास 65, यही तो था। वह ऑप्शंस शायद गलत है, ऑप्शंस गलत है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। 7 - 5 2, 9 - 6 32। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 32/72। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, -32/72। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ऑप्शंस गलत है क्या? वेट एक मिनट बच्चों, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन जहाँ से हम लोगों ने लिया था उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ और होगा, हो सकता है गलत हो, हर टाइम को जरूरी थोड़ा ना सही हो। 2 सेकंड का टाइम दो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके आगे के भी पार्ट अभी करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 खुल गया, 8 कहाँ पर है? 8 मिल गया, वेट 8 मिल गया, वेट। वाओ, कुतुब मीनार वाला क्वेश्चन है ना ये। क्वेश्चन में दिया है कॉट आर माइनस कॉसेक पी। 65/72 97 अच्छा, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा जो है 65 है, सॉरी 65। अब फाइंड करेंगे इसको, यहाँ पे यही गलती हुई है। यहाँ पे देखो हमने परपेंडिकुलर ऊपर वाला रख दिया, तब भी आंसर आना नहीं चाहिए। देख लेते हैं आंसर क्या पता आ जाए। अब तो आ जाएगा। तो सिंपल सा करते हैं, कॉट आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 65/72 माइनस 97/65। ओके, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 72 इंटू 65, ये इधर 65 इंटू 65 माइनस 97 इंटू 72। अरे ये कैलकुलेशन तो बहुत टफ जाएगी, आगे कर लेते हैं यार। चलो साथ साथ में बैठ के करते हैं, क्या करें। 5 5 25, 2 कैरी 30 3 25, 6 5 0 3 कैरी 36 3 9 4 2 2 5 4 2 2 5 माइनस 97 इंटू 72, 7 2 14 and कैरी 9 2 18 19, 7 7 9 4 कैरी। ये सही किया ना? तो कहाँ पर थे? 7 2 14 1 कैरी 9 2 18 19, 7 7 49 4 कैरी 9 7 63 4 6 7 4 18 1 कैरी 7 8 9 6 9 8 4 अपॉन 72 इंटू 65 करता है। यहाँ जगह नहीं बची, कॉपी में कर ले रहे, तुम लोग भी कॉपी में कर लो बच्चों। ऊपर वाली कैलकुलेशन इरेज कर देना, ये इरेज कर दे रहे, ये इरेज करे जा रहे जल्दी से। क्या हमारा 72 इंटू 65, 5 2 10 360, 6 2 12 3
06783364680। अब निकालेंगे सही से भगवान से। तो ये हमारा 6984 माइनस 4225 करेंगे तो आएगा अप्रॉक्स 2759 माइनस का अपॉन 4680। तब भी नहीं आ रहा, बट ये हमारा आंसर है। ऑप्शंस यहाँ पे गलत दे रखे हुए हैं हमको, ठीक है। इसमें कुछ और पूछा गया है क्वेश्चन में, जो हमने अभी चेक करा तो क्वेश्चन में ऑप्शंस जो थे गलत दे रखे हुए थे, ठीक है। ऑप्शंस हमारे गलत दे रखे हुए हैं, पूछा कुछ और गया, निकाला कुछ और गया, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। ऑप्शंस गलत थे हमारे, ऑप्शन कुछ और होगा, बट आंसर ये आ रहा है। हमको फाइंड करना क्या था, कॉट आर माइनस कॉसेक पी करा, हमने ट्राइंगल लिया, कॉट आर निकाला, कॉसेक पी निकाला, सॉल्व करा, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये पर हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर इसका लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, अरे यार ये तो आइडेंटिटी है ना यार बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी ध्यान रखोगे तो कर लोगे, इक्वल्स टू 1। थीटा थीटा यहाँ सेम होना चाहिए, एंगल सेम, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा 1, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, यह एंगल सेम होना चाहिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उड़ा दिया हम लोगों ने। चाहे तो वैल्यू निकाल के भी कर लेना, वैल्यू निकाल के क्या फ़ायदा जब आइडेंटिटी हम लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हम लोग को फाइंड करना है। 6 अपॉन साइन आर प्लस 13 अपॉन साइन पी माइनस 12 टैन पी। सॉल्व करें, ट्राइंगल दे रखा है हमको, पी क्यू आर 72 65 97। साइन आर है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन आर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आर के सामने वाला 72 अपॉन 97, साइन आर की वैल्यू हम लोग को मिल गई। साइन पी, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सिंपल, पी पी के सामने वाला परपेंडिकुलर 65 अपॉन 97, वेरी गुड। टैन पी, टैन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी के सामने वाला 65 अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ वाला 72। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। जब वैल्यूज पुट कर रहे होंगे तो इसका आंसर देखें क्या आएगा, 6 अपॉन साइन आर की वैल्यू 72 अपॉन 97 प्लस 13 अपॉन साइन पी की वैल्यू 65 अपॉन 97 माइनस 12 इंटू टैन पी की वैल्यू 65 अपॉन 72। तो ये 97 ऊपर गया दोनों में, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 72 इंटू 97 प्लस 13 इंटू 97 अपॉन 65 माइनस 12 इंटू 65 अपॉन 72। जहाँ जहाँ से जो जो कट रहा है काटते चलो, 6 1 जा 6, 12 जा 13 1 जा 13, 5 जा 12 1 जा 6 जा, तो यह आया 97 अपॉन 12 प्लस 97 अपॉन 97 अपॉन 5 माइनस 65 अपॉन 6। इतना समझ में आया बच्चों, नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो नीचे एलसीएम लेंगे हम लोग। नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे में एलसीएम क्या लेना, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, या एलसीएम ले लेते हैं। चलो 12 5 जा 30, 12 5 जा 60, एलसीएम ले लो, एलसीएम आता है ना निकालना, 6 2 जा 5 जा 1 जा 5 2 जा 10, 60 एलसीएम आएगा हमारा। 12 के टेबल में 65 जा तो 97 इंटू 5 प्लस 97 इंटू 12 माइनस, वेट इसको पीछे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं तब आराम से हो जाएगा। 97/12 प्लस 97.5 माइनस 65/60, समझ में आ गया ना, ये हमने काटा पीटी जो करी है। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा है 60, चेक कर लो, 12 5 6, एलसीएम निकालना हम लोग को आता है, 6 2 जा 5 जा 5 2 जा 10, सिंपल।
तो 12 की टेबल में 65 टाइम आता है तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई, प्लस 5 की टेबल में 60 कितने 12 टाइम्स आता है तो 97 इंटू 12, माइनस 6 की टेबल में 66 10 टाइम आता है, 6 की टेबल में 60 10 टाइम्स आता है 65 इंटू 10, तो 97 इंटू 5 करेंगे हमारे पास क्या आएगा, कर देख लेते हैं 97 इंटू 5 7 35 3 कैरी 45 46 48 485 प्लस 97 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 टू जो 14 कैरी 19 4 9 प्लस 7 कितना हो गया 6 9 10 11 1164 माइनस 65 इंटू 10 650 अपॉन 60, तो इसको प्लस करो 9 5 4 9 8 प्लस 6 14 कैरी 4 5 6 1649 माइनस 650 अपॉन 60। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बच्चों, नहीं आया, कोई दिक्कत कोई डाउट। अब इसमें 650 अगर हम लोग माइनस कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 999 अपॉन 60। अब इन दोनों में कट क्या रहा है 3 टेबल में आता है ना 320 जा 3 3 3, तो आंसर हमारे पास आया 3 3 3 अपॉन 20। ऑप्शन कोई है 3 3 3 अपॉन 20, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस हम लोग को अगर वैल्यूज़ पता है, कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग आंसर ईजिली निकाल चुके होंगे। तो ये ट्रायंगल था हमारे पास, साइन आर निकालना तो देख लो, आर अब आर एंगल लिया, आर का परपेंडिकुलर उसके सामने वाला 72 अपॉन 97, पी लिया, पी का परपेंडिकुलर उसके सामने वाला 65 अपॉन 97, फिर टैन पी लिया तो परपेंडिकुलर 65 बेस है, पी अपॉन बी हम लोगों ने करा, आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री के केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और अभी तक किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने आप लोग को दिया है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।